नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस एपिसोड में एक नए विषय के साथ मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, आज फिर कोई कानून की बात नहीं। इस नई श्रृंखला में मैं आपको कुछ बताऊंगा अद्भुत प्रयोग मैनेजमेंट के, सुनाऊंगा कुछ दिलचस्प किस्से। तो यह जो किस्सा है वह अमेरिका से लौटे हुए एक युवा भारतीय का है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस किस्से में ऐसा खास क्या है कि उसको इस YouTube चैनल पर आपके बीच लाया जा रहा है, तो आप बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। जी हाँ जनाब, यह कहानी है एक सामान्य घर के बालक की, जो बड़ा तो हुआ अपने पिता के डांट और फटकारों के बीच में, जैसा अक्सर हम सभी लोगों के साथ हुआ है उस जनरेशन के, और इस दबाव में कि उसे अपने बड़े भाई की तरह बड़ा बनना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है। वो अक्सर कहा करता है कि मेरा तो पूरा बचपन उस टेरर में बड़े भाई के, जो पढ़ने में ज़हीन थे और अति अध्ययनशील थे, उनकी कहानियों को सुनते उनके जैसा बनने के दबाव में गुजरा। खैर, यह तो बचपन की बात हुई। जैसे तैसे करके यह बालक बड़ा हो गया और मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हुआ। जब वो यहाँ पहुँचा तो उसे ऐसा लगा कि मंजिल मिल गई है, लेकिन शायद कोई एक नई मुसीबत उसका वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। पिताजी ने अक्षमता जाहिर कर दी कि कॉलेज का फीस वो नहीं भर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। खैर, वहाँ के प्रधानाचार्य के सहयोग से, डीन के सहयोग से, प्रोफेसर के सहयोग से, कुछ जिद से, कुछ लड़ाई से, कुछ जुगाड़ से, किसी तरह से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हुई और यह बालक इधर उधर छोटे मोटे जॉब करता हुआ अंततः सपनों की दुनिया, सपनों का देश यूएस, टेक्नोलॉजी का कैपिटल पहुंच जाता है और उसको यहाँ एक फर्म में सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी मिल जाती है। जी हाँ जनाब, उसको बैंकिंग सेक्टर दिया जाता है, फाइनेंस सेक्टर दिया जाता है, जहाँ पे इसने यह अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि जो यूएस में उस समय मॉर्टेज लोन का व्यापार है, गिरवी रखकर ऋण देने का व्यापार है, वह बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, वह तकनीकी से परे है, वह मैनुअली मेन ड्रिवन है। तो उसे ऐसा विचार आया, एक ऐसे प्रोजेक्ट का ख्याल आया कि अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दिया जाए, तो शायद बैंक इतने की बजाय इतने लोन करने में सफल होंगे। फेल्योर या लोन के साथ किसी तरह के धोखे की संभावना को भी कम किया जा सकता है, बिकॉज प्रोसेस मैन ड्रिवन नहीं है, सिस्टम ड्रिवन है, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटेड है, और समय और ऊर्जा और संसाधन की बचत होगी। न बैंक सिर्फ ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे जिससे ज़्यादा मुनाफा होगा, बल्कि समय और संसाधन की भी बचत कर पाएंगे। उसके इस प्रेजेंटेशन पे बैंक सहमत हो गए और उससे एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम करने की इजाज़त दे दी। काम प्रारंभ हुआ, एक सफल सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ और यह बालक, यह युवा जिस कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ के इसके जो पार्टनर्स थे, जो ऑनर्स थे, जो प्रमोटर्स थे, बहुत खुश हुए और इसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए इसको कंपनी में डायरेक्टरशिप का ऑफर दे दिया। अब क्या कहने थे, कहाँ तो आप नौकरी करने आए थे, इंडिया से बेहतर तनख्वाह आप ले ही रहे थे, और कहाँ अब डायरेक्टरशिप का ऑफर। बात आगे चल पड़ी, लेकिन दो समस्याएं अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। पहली समस्या होम सिकनेस, घर की जिम्मेवारी, देश का याद आना, परिवार की जिम्मेवारी, घर के बड़ा लड़का होने के कारण जो हमेशा यह दबाव बना रही थी कि हिंदुस्तान जाना बेहतर होगा। दूसरा, एक प्रमोटर के साथ निभ ना पाना, बात बन ना पानी। तो फैसला यह हुआ
कि यह यूएस का जॉब छोड़कर या डायरेक्टरशिप छोड़कर वह हिंदुस्तान लौटेगा। जी हाँ जनाब, वह यूएस है, वह हिंदुस्तान नहीं है। वो लोग योग्यता का, मेहनत का सम्मान करते हैं। जब इसने अपनी बात कंपनी के सामने रखी तो प्रमोटर ने पहले तो इसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन जब देखा कि बात नहीं बनेगी तो इससे कहा कि ठीक है, आप कंपनी में अपना शेयर, आपने यह जो प्रोडक्ट बेचा है वह कंपनी को के लिए जो बनाया है वह कंपनी को बेच दें और आप यूएस से हिंदुस्तान जाएं, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। यह ऑफ़र इस बालक को बहुत पसंद आया और एक बड़ी रकम पर उस समय की इसने इस सॉफ्टवेयर को उस कंपनी के हाथों बेच दिया और खुशी खुशी हिंदुस्तान वापस आ गया। यहाँ आने के बाद जनाब पारिवारिक जिम्मेवारियों को इसने निभाया। पुणे में सॉफ्टवेयर पार्क में एक बड़ी कंपनी की नींव रखी गई। सैकड़ों स्टाफ इस कंपनी में काम करने लगे। कंपनी का काम अच्छा चल पड़ा 3 पार्टनरों के सहयोग से, लेकिन शायद दुर्भाग्य कहीं अभी भी पीछा कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए, कंपनी में अच्छी लिक्विडेशन होते हुए एक ऐसा निर्णय हुआ जिसने रातों रात कंपनी को, कंपनी के प्रमोटर्स को सड़कों पे ला दिया। बात यहाँ तक भी होती तो समझ ली जाती, संभाल ली जाती। कर्ज का एक बड़ा बोझ भी सामने आ गया। 2 पार्टनर मैदान छोड़कर रातों रात रफू चक्कर हो गए। इस व्यक्ति ने, इस युवा बालक ने यह तय किया कि वह समस्याओं को सामने से फेस करेगा, स्ट्रेट अवे फेस करेगा। और इसने अपना घर बेचा, अपना विला बेचा, अपनी गाड़ी बेची और किसी तरह से अपने कर्जों को ख़त्म किया। अब फिर से वापस नौकरी का दौर शुरू था। किसी तरह से कहीं एक नौकरी पकड़ी गई और जीवन का पहिया आगे सरकने लगा। पत्नी ने भी पूरा सहयोग किया, एक छोटा सा बच्चों का प्ले स्कूल करके, कहाँ वो विला, कहाँ अपना घर और कहाँ किराए का एक छोटा सा फ्लैट। ज़िंदगी आगे चल पड़ी। धीरे धीरे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी अच्छी कंपनियों में। ABVP, AVP, VP जैसे पोस्ट पे काम करने का अवसर भी मिला। लेकिन अंदर जो इंटरप्रेनर कीड़ा था वह जोर मार रहा था, वह हिलोड़ मार रहा था। सही समय पर पुनः एक सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण हुआ 4 पार्टनरों के सहयोग से। पीछे के लेशंस काम आए और काम फिर से एक बार आगे चल पड़ा। यहीं पे यह कंपनी, इस कंपनी के प्रमोटर हमारे संपर्क में आए और हमसे इक्विटी फंडिंग की बात करी, वेंचर कैपिटल रेज करने की बात करी, किसी तरह से पूंजी की बात करी। मैं उस वक्त अपने दूसरे केस में उलझा था। मैंने यह काम लेने से मना कर दिया और वो अपने काम में लग गए। हमारी बातचीत होती रही। 3 या 4 महीने के बाद जब मेरे पास थोड़ा वक्त हुआ तो मैंने फ़ोन किया इस कंपनी के प्रमोटर से और यह कहा कि अब मैं उनका केस लेने को तैयार हूँ। उनके लिए कोई फंडिंग का विकल्प बनाने को, स्ट्रेटजी प्लान तैयार हूँ। तो मुझे बताया गया कि अब उन्हें फंड की ज़रूरत नहीं है। यह सुखद आश्चर्य का विषय था जनाब। मुझे ऐसा बताया गया कि उनके एक क्लाइंट ने उनके कंपनी को खरीदने की पेशकश की है। बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर का क्लाइंट जनाब, लेकिन उन्होंने उस कंपनी को अपने को बेचने से मना कर दिया। फिर बात यह आई कि उस फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट ने कहा कि आपने जो सॉफ्टवेयर हमारे लिए बनाया है उस पर हमारा बिजनेस पूरी तरह से निर्धारित है और आप हमें टेक ओवर भी नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसी हालात में हमें आशंका है कि किसी दिन अगर आपकी छोटी सी कंपनी को कुछ हो गया तो हमारे लाखों ग्राहकों का क्या होगा, आपके सॉफ्टवेयर का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। जनाब, उनकी दुश्चिंताओं को दूर करने के लिए इस कंपनी ने उनको ऑफ़र किया कि आप यह सॉफ्टवेयर खरीद लें। बात एडवांस स्टेज में है
करोड़ों का मोल लगा है जनाब। मैं फिगर आपको नहीं कोट कर सकता, लेकिन आपके कल्पना से परे है वह फिगर। और उस फिगर के आ जाने के बाद, उस इन्वेस्टमेंट के आ जाने के बाद, इस कंपनी के प्रमोटर का कहना था मुझे कि अब हमें फंड की क्या ज़रूरत है। हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गए, हम लीन कंपनी है, बहुत छोटा सा स्टाफ है हमारा। इस फंड के आने के बाद हमारे पास लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी होगी और हम जीरो डेप्ट बेस्ड कंपनी होंगे। ऐसी हालत में हम अपना इक्विटी क्यों डाइल्यूट करें, हम किसी को अपना शेयर होल्डर क्यों बनाए। बात में दम था जनाब, और मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य का विषय था। आपके लिए भी हो। अगर ऐसा लगे तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बहुत बताइएगा कि यूएस रिटर्न्ड इस युवा की कहानी आपको कैसे लगी। बेरोजगारी, कर्ज में डूबे से आज इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी। मैं हंसा, मुस्कुराया। मैंने कहा अच्छी बात है, करोड़ों की बात हो रही है, आप सब सफल हो गए, लेकिन आपको यह तय करना है कि क्या फुल स्टॉप यहीं लगेगा, क्या सारा जीवन आप यूं ही काम करते हुए कंपनी के ग्रोथ में, चक्रव्यूह में अटके रहेंगे, या इससे बड़ा भी कुछ सोचा जा सकता है, संभव है आज के इस तकनीकी की दुनिया में, इस फिनटेक की दुनिया में। उन्होंने कहा हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए। मैंने कहा मैं बताऊंगा। और वह मंत्र जो मैंने इनको सलाह दी वह यह है कि क्यों नहीं इस कंपनी को सिलिकॉन वैली में स्थापित किया जाए, क्यों नहीं इस कंपनी को अमेरिका ले जाया जाए, जहां से तुम असफल होकर लौटे थे या लौटा दिए गए थे। वहां अपना झंडा, भारत का झंडा फहराया जाए। इस कंपनी के वैल्यूएशन को बिलियन और बिलियन डॉलर्स में लिया जाए, और फिर अगर समझा जाए तो बड़े स्तर पे काम किया जाए या एग्जिट रूट लिया जाए, कुछ और नया किया जाए, कुछ और बेहतर किया जाए। तो मुझे इंतजार है आपके भी किसी ऐसी ही कहानी का। अगर नहीं हुई है तो कहानी गढ़ के बताने का आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ, एक ऐसे ही युवा की कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जी हाँ जनाब, जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें, और कमेंट के द्वारा यह कहानी कैसी लगी मुझे बताएं। आप भी किसी युवा को प्रेरित करना चाहते हैं तो हमारे इस एपिसोड को शेयर करें।